बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कैसे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्या अर्पित करें, कैसे अभिषेक करें, कैसे भगवान कृष्ण की कृपा मिले, आइए जानते हैं सरल पूजा विधि, सरल विधान जो आपको भगवान कृष्ण का अभिषेक करना है मध्य रात्रि को रात 12 बजे से। नोट कर लीजिए क्या क्या भगवान कृष्ण को अर्पित करना है, कैसे कान्हा को रिझाना है, कैसे कान्हा को मनाना है, कैसे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। भगवान कृष्ण का अभिषेक आप गंगा जल से करिए। गंगा जल अगर ज़्यादा नहीं है तो जल में यानी पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और शंख लेकर के आप भगवान कृष्ण का अभिषेक करिए। तो शंख से भगवान कृष्ण का अभिषेक करना है, उसमें गंगा जल भर करके और अभिषेक करते जाइए। अगर कोई मंत्र आता है तो उस मंत्र का जाप कर लीजिए, नहीं आता है तो हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा बोलते हुए भी आप अभिषेक कर सकते हैं। गंगा जल से अभिषेक हो गया। इसके बाद गाय के दूध से अभिषेक करिए। गाय का दूध शंख में भरिए और बड़े धीरे धीरे पतली धारा से भगवान कृष्ण का अभिषेक करिए। और अगर आपको कोई मंत्र आता है भगवान कृष्ण का तो उस मंत्र का जाप करते रहिए, नहीं तो भजन करते रहिए। हरे कृष्णा हरे रामा का भजन आप चाहें तो कर सकते हैं। तो गंगा जल से अभिषेक हो गया। फिर इसके बाद आपने दूध से अभिषेक कर लिया। इसके बाद दही से अभिषेक करें। दही को भी शंख में भरना है और उसके बाद भगवान कृष्ण का अभिषेक करना है। मन ही मन कान्हा को प्रणाम करना है। मन ही मन कान्हा से जो आपकी मनोकामना है उसका निवेदन करना है। तो गंगा जल, दूध, दही, इसके बाद आप घी से अभिषेक करिए। घी को शंख में भर करके अभिषेक करेंगे। इसके बाद फिर आप जो है शहद से अभिषेक करेंगे। शहद को शंख में भरिए, फिर कान्हा को अर्पित करिए और मन ही मन कान्हा को प्रणाम करिए। ये पुण्य लाभ प्राप्त करिए। जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण का जो जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो सब दूर होती हैं। तो आप विधि विधान से अभिषेक कर लीजिए। जो आपको सामग्री बताया, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, इससे अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इसके बाद भगवान को आखिरी में फिर गंगा जल से अभिषेक करिए। यदि गंगा जल कम है तो आपको बताया कि स्वच्छ जल में, पवित्र जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, फिर अभिषेक करिए। इसके बाद जब आपका अभिषेक पूरा हो जाए, इसके बाद भगवान को स्वच्छ वस्त्र, पवित्र वस्त्र, नए वस्त्र पहनाना है। तो पीले रंग का वस्त्र भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो पीताम्बरी पीले रंग का वस्त्र भगवान कृष्ण को अर्पित करिए। वस्त्र के बाद आप भगवान कृष्ण का श्रृंगार करिए। भगवान कृष्ण को मुकुट में मोर पंख बहुत प्रिय है, तो जब मुकुट लगाएं तो उसमें मोर पंख लगा दीजिएगा। बांसुरी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो बांसुरी भगवान कृष्ण के हाथों में थमा दीजिएगा। और बैजंती माला, गले में बैजंती माला, तो भगवान कृष्ण के गले में बैजंती माला पहना दीजिएगा। और भगवान कृष्ण का तिलक करिएगा। अच्छे सुगंधित चंदन से तिलक करिएगा। और पुष्प की माला भगवान कृष्ण को पहनाइएगा। इत्र भगवान कृष्ण को सुगंधित इत्र अर्पित करिएगा। एक रुई में इत्र लीजिए, भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ा दीजिए। इसके बाद भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है तुलसी, तो तुलसी दल प्रसाद के रूप में अवश्य अर्पित करिएगा। माखन मिश्री कान्हा को बहुत प्रिय है, तो माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। माखन मिश्री का जब भोग लगाएंगे उसी में तुलसी दल रख देंगे। इसके बाद आपने ये भगवान कृष्ण के चरणों में भोग रख दिया। फिर जो भजन आपको याद है भजन कर लीजिए। मधुराष्टक याद है, अधरम मधुरम, तो आप मधुराष्टक कर लीजिए। या कुछ नहीं है तो याद है
तो आप हरे कृष्णा हरे रामा का भजन कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो हरे कृष्णा हरे रामा का आप भजन कर सकते हैं और भगवान कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा है उसका निवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको भगवान कृष्ण की आरती करना है। घी का दीपक जलाइए और पूरे परिवार के साथ मिलकर के भगवान कृष्ण की आरती करिए। आरती करने के बाद भगवान कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम करिए और मन में जो इच्छा है वो भगवान कृष्ण से अवश्य निवेदन करिए। इस तरीके से आप जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण का पूजन कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं और अपनी इच्छा भगवान के चरणों में निवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो भोग भगवान को अर्पित किया है वो भोग अपने घर परिवार के बीच में, मित्रों के बीच में बांटें। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री बहुत प्रिय है तो माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाइएगा। इसके अलावा जो ऋतु फल है, आज के मौसम में जो फल मिल जाते हैं, सेब है, केला है, इसका भोग लगा सकते हैं। पंजीरी प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। धनिया की पंजीरी का भोग लगाते हैं लोग, पेड़े का भोग लगाते हैं लोग। तो तरह तरह के प्रसाद है तो आप उनका भी भोग लगा करके और अपने घर परिवार के लोगों को प्रसाद बांटें। जो लोग झूला झूलाना चाहते हैं तो अपने घर में झूले में नंद लाला को बैठाएं और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसा 12 बजे के बाद जब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में हुआ था। तो आज के समय के हिसाब से मध्य रात्रि रात के 12 बजे होती है। तो रात के 12 बजे के बाद आप ये जयकारा लगा सकते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस तरीके से जयकारा लगाइए और भगवान कृष्ण को बार बार प्रणाम करिए। जो आपके मन में इच्छा है वो कान्हा से निवेदन करिए। इसके बाद क्या करना है, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना है। जिस मंदिर में, जिस स्थान में आप पूजा कर रहे हैं उस स्थान में जो रोशनी है, लाइट है, उसको जलने दीजिएगा। लाइट जल्दी से नहीं बंद करना है और कोशिश करिए कि वहाँ की लाइट जलती रहे। उस स्थान को साफ सुथरा रखिए और उस स्थान को पवित्रता पूर्ण बनाए रखिए जहाँ कान्हा का आपने आज पूजन किया है। और कल अगले दिन जो बाकी चीज़ें हैं वो हटाएंगे वहाँ से। तो आज रात में कोई चीज़ वहाँ से डिस्टर्ब नहीं करनी है। आपके मंदिर से, पूजा स्थान से जो चीज़ें हैं वो यथावत रहने दीजिएगा, लाइट जलने दीजिएगा और अगले दिन कल जो है वहाँ से आप जो सामग्री है वो हटा सकते हैं और बाकी चीज़ों को हटा सकते हैं। लेकिन आज रात में कोई भी सामान वहाँ से ना हटाएं, उस स्थान के भाव को बने रहने दें। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। इसके बाद जो लोग प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं वो प्रसाद ग्रहण कर लें और भगवान कृष्ण से जो निवेदन करना चाहते हैं वो निवेदन कर लें। तो आप सबको जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण को जो चीज़ें बहुत प्रिय हैं वो अवश्य अर्पित करिएगा। फिर से बता देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कान्हा को प्रिय हैं। कान्हा को मुरली बहुत प्रिय है तो मुरली अवश्य अर्पित करिएगा। कान्हा को मोर पंख बहुत प्रिय है तो मोर पंख बहुत प्रिय है, इसलिए मोर पंख भी अर्पित करना है। मोर पंख अगर आप कान्हा को अर्पित करेंगे तो आपके घर के आसपास अगर कोई नेगेटिविटी है, आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, वो सब दूर होगी। मोर पंख में इतनी शक्ति होती है कि वो पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, नेगेटिविटी को दूर भगाता है। और कई ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि मोर पंख जहाँ हम रखते हैं वहाँ अगर कोई ग्रह संबंधी बाधा हो तो वह बाधा भी दूर होती है। तो मोर पंख का प्रयोग करेंगे तो ग्रहों की शांति भी मिलेगी। इसके साथ ही भगवान कृष्ण को तुलसी दल बहुत प्रिय है, तुलसी को हरि प्रिया कहा जाता है, तो भोग में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो ये चीज़ें भगवान कृष्ण को अर्पित करिए और अपनी मनोकामना का निवेदन करिए। ये भगवान कृष्ण के जन्म की रात आपके जीवन में
उजाले का प्रकाश फैलाएगी, आपके जीवन में सुख शांति को बढ़ाएगी, धन प्राप्ति के रास्ते आपके लिए खोलेगी। तो आप सबका आने वाला बहुत जो समय है बहुत शुभ हो। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद निरंतर आप पर बना रहे। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी लगातार उन्नति होती चली जाए। तो आप सबको जन्माष्टमी की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कान्हा सब पर कृपा करें। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।